मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न ऐसे कलाकारों से, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योगदान होता है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की होती है। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं, एक ऐसी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करने वाले एक व्यक्तित्व बैठे हैं जिन्हें मैं जितेंद्र पाल सिंह कहूँ, जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर ना जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज करवाए हैं और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित हुए, मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुए और कितने ही ऐसी एनजीओज हैं जिन्होंने इनकी सूक्ष्म कलाकृतियाँ और सूक्ष्म ऐसी चित्रों को देख सम्मानित किया। एक ऐसी शख्सियत जो हाँसी में जन्मी, हाँसी कलाकारों की धरा है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। और इतने हैरत अंगेज इन्होंने कारनामे किए हैं कि आम आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है, आंखों दांतों तले उंगली दबा लेता है। मेरे साथ बैठे हैं जितेंद्र पाल सिंह जी। उन्हीं से जानते हैं कि ये शौक सूक्ष्म यानी कि कलाकृतियाँ या चित्र बनाने का कैसे पैदा हुआ और कौन कौन सी आपने ऐसी सूक्ष्म चीज़ें बनाई हैं, चावल का दाना, दाल का दाना या अन्य। राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्रिय ध्वज है, उस पर एक चावल के दाने पर 118 राष्ट्रीय ध्वज बना देना अपने आप में हैरत अंगेज और आश्चर्यचकित कर देने वाला कारनामा इन्होंने किया है। आवाज़ पर आने पर हम अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया बंसल जी और हाँसी की आवाज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। मैं जानूंगा कि आप अपने ही मुख से बताएं कि कितनी कलाकृतियाँ और कितने सूक्ष्म चित्र बनाए हैं जो विजुअली आँखों से नहीं देखे जाते, बड़े चश्मे से भी नहीं देखे जाते, कितनी भी यानी कि आप नज़दीक का चश्मा लगाएं, कितने नंबर का लगाएं, वो भी नहीं देखे जाते और वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो ये आप खुद ही व्याख्यान करें और ये प्रतिभा आप में कहाँ से, ये टैलेंट जो पोटेंशियल है कहाँ से पैदा हुआ? जी, मैं बचपन से ही मेरा ये शौक़ रहा है पेंटिंग करने का। मेरे बड़े भाई साहब की शॉप है हाँसी में, पाल पेंटर के नाम से, और स्कूल से आने के बाद अक्सर मैं वहाँ पे बैठा करता था। और रही बात सूक्ष्म चित्रकारी की, तो मैंने समाचार पत्र पढ़ने का शुरू से शौक़ रहा है मुझे। और मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि चावल के दाने के ऊपर किसी ने कुछ लिखा था, कुछ वर्ड वगैरह, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम भी समाचार पत्रों में आए, टीवी पे आए। तो सबसे पहले मैंने फिर शुरुआत की चावल के दाने के ऊपर 10 देशों के झंडे बनाने से, जो कि उसके बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड बनाते हुए 46 देशों के झंडे बनाए, जो कि मैंने करीब 1.5 महीना लगकर बनाया। और उसके जो मैंने ब्रश के जो बाल हैं, जो कलर है, वो अपने खुद ब्रश के बाल खुद ही तैयार किए हुए हैं। जैसे कि एक बाल के कई 6-7 रेशे करके उसको ब्रश के तौर पे इस्तेमाल किया। बाल जो ये नहीं, जिससे हम पेंटिंग करते हैं, अच्छा, पेंटिंग बनाते हैं, उसके बाल का एक रेशा लेकर उसको 6-7 रेशे और बारीक कर कर उसको मैंने खुद ही अपने हाथों से तैयार करके नया ब्रश का रूप देके उससे मैं ये पेंटिंग करता था। और आज मैं अभी 46 के बाद मैंने 80-90, उसके बाद 118 देशों के 118 राष्ट्रीय ध्वज जी, एक चावल के दाने के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के 118 देशों के झंडे बना चुका हूँ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर ये वाला। और बताइए। और इसके अलावा मैंने सूक्ष्म चित्रकारी में चने की दाल के ऊपर, एक चने की दाल के ऊपर 10 सिख गुरुओं की तस्वीरें बनाई, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक का। और ऐसे ही मैंने सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखी है। वो इतनी सूक्ष्म हनुमान चालीसा है, 1 सेंटीमीटर लंबाई और आधा सेंटीमीटर चौड़ाई। मुख्य पृष्ठ पर हनुमान जी की फ़ोटो बनाई गई है और उसके बाद अंदर मैंने पूरी हनुमान चालीसा 15 पेज में पूरी हनुमान चालीसा लिखी है। और ये जो सभी चीज़ें मैं बनाता हूँ विदाउट लेंस, बिना लेंस के, बिल्कुल इन नंगी आँखों के द्वारा। आप स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि विजन कैसे फिर आपकी?
बस ये ऊपर वाले की कृपा है जो मैं ऐसा कर पाता हूँ। बाकी मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचता कि अगर ध्यान लगाते हैं करते हैं कुछ एकाग्रता से तो पता नहीं कैसे बन जाता है, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा है। ऐसी कलाकृतियाँ सूक्ष्म और ऐसे चित्र जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं और नंगी आँखों से आपने बनाए, तो कितने टोटल वैसे हैं? जी, मैं अब तक करीब 70 और 75 के आसपास सूक्ष्म कलाकृतियाँ, सूक्ष्म चित्रकारी बना चुका हूँ, जिनमें से मेरे नाम 34 बार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 रिकॉर्ड दर्ज हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 9 रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 21 रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। कुल 34 रिकॉर्ड में नाम दर्ज हैं, जो कि आज तक मैं नहीं समझता कि मेरे आसपास या हरियाणा में बहुत कम लोग किसी का हो तो हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके नाम 34 रिकॉर्ड हैं। मुझे हरियाणा ही नहीं, मुझे तो लगते है कि राष्ट्र के पहले व्यक्ति हो सकते हैं आप। जी हो तो मैंने तो अपने इतनी उम्र में इतना प्रतिभावान यानी कि नहीं देखा कि जितने अपनी यानी कि न्यूड आई से इतनी सूक्ष्म चीज़ें बनाई हो। तो जी, आपको अवार्ड कौन कौन से किन किन शख्सियत से अवार्ड मिले हैं ज़रा बताएं। जी, मुझे अवार्ड सबसे पहले मुझे 1993 में श्री धनिकलाल जी मंडल महामहिम राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल हरियाणा, हिसार में गणतंत्र दिवस पर महावीर स्टेडियम में सम्मानित किया गया था। उसके बाद 96 में महावीर प्रसाद जी द्वारा तत्कालीन गवर्नर हरियाणा के हांसी में सम्मानित किया गया था। कई और भी कई संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित किया गया। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। उस समय समय पर टीवी पर, अखबार में और जो संस्थाएं हैं सम्मानित करती रहती हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसी कभी कोई मदद, कोई मलाल आपको रहा हो? इतनी प्रतिभा है आपके अंदर, इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट है, तो मलाल तो यही है सर कि आज तक हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे 1 पैसे की कोई सरकारी मदद नहीं मिली। अच्छा। जी, जैसे कि खिलाड़ियों को दिया जाता है खिलाड़ी कोटे से कि अपने स्पोर्ट्स के हैं तो ये अपने कांस्य पदक जीता, रजत पदक जीता, तो उनको समान राशि दी जाती है। लेकिन ऐसी कला के माध्यम से हम इतने रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी आज तक मुझे 1 रुपए की भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। प्रोत्साहन राशि नहीं, आज तक नहीं मिली, क्योंकि जो चीज़ उनको दी जाती है तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कलाकारों को भी दी जाएगी, लेकिन कलाकारों के साथ तो भेदभाव है, ये तो साफ ही दिख रहा है। मैं भी समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप यानी कि ऐसे कलाकारों के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं और एक प्रेरणा बनते हैं कि जो इस ड्राइंग पेंटिंग में जाना चाहते हैं और इतनी सूक्ष्म यानी कि आपने चित्रकारी और कलाकृतियाँ बनाई हैं, आर्टिस्टिक पोटेंशियल है अंदर, आर्टिस्टिक का आपके अंदर टच है, तो इसके लिए तो मैं भी गुजारिश करूँगा मेरे मीडिया के माध्यम से, ऐसे इतने रिकॉर्ड 34 रिकॉर्ड बनाने वाले एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसी शख्सियत को और एक ऐसी पर्सनालिटी को तो हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि जरूर मिले। फिलहाल आप आरपीएस स्कूल में बतौर जी अभी मैं फ़िलहाल गढ़ी में आरपीएस स्कूल नाम से स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की जॉब करता हूँ मैं। और गुजारे के लिए तो वही है अपना मेरा। शादीशुदा है? जी, शादी हो चुकी है जी। बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। तो कितनी उम्र के हैं? बेटा जो है अभी कॉलेज में जा रहा है, डीएन कॉलेज हिसार में। कुछ सीखा आपसे उसने भी? जी, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन अगर कला का अगर ये हाल है तो फिर तो सीखना ही चाहेगा वो तो सीखना चाहेगा। बेटी है प्लस में। हमें आपकी ड्राइंग दिखाए, आपकी जो अचीवमेंट है दिखाइएगा इसमें। जी, इतना होने के बावजूद, जैसे इतने रिकॉर्ड है मेरे नाम, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन किसी कारण मेरी पहुंच नहीं है इतनी कि मैं वहाँ तक जा सकूं। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, दिखाइए ज़रा, इस कैमरे पर दिखाइए। आप देख रहे हैं इनकी, देखिए कितनी कटिंग्स हैं और कितने ये बैठे हैं इनके। देखिए ड्राइंग टीचर के 17 कमाल इंडिया बुक में दर्ज, दिखाते जाइएगा।
ये रहे हिंदुस्तान टाइम्स में। हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कि ये लिम्का बुक में आए जितेंद्र पाल जी। ये देखिए किसके साथ है ये आपका फोटोग्राफ? ये हुसैन है जी, शाबाशी का प्रोग्राम आता था जी टीवी पे। हाँ जी टीवी पे शाबाशी प्रोग्राम आता था, हुसैन जी के साथ आपके जी, सामने दिखाइएगा बिल्कुल जी। इसके हाँ में। उसके अंदर सुई के अंदर 550 धागे डालकर दिखाए थे 5 मिनट में। सुई के अंदर 550 धागे, हाँ जी, से जी। हाँ, और एक दो और ये भी मेरा दिखाइएगा। नाम रिकॉर्ड है सर, 26,700 धागे डालने का। देखिए विभिन्न पर्सनालिटीज़ के साथ विभिन्न कटिंग्स हैं इनकी अखबारों में, तो ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। ये हमारे हाँसी की धरोहर हैं जितेंद्र पाल जी। ये पूरी इनकी बुकलेट है, विभिन्न पर्सनालिटी से ये सम्मानित हुए हैं। ये राज्यपाल से द्वारा सम्मानित हुए। तो जितेंद्र पाल जी, आप हमारे मीडिया पे आए हैं और आपने अपना दर्द भी अपना बयां किया है, और आप दर्द भी आपने बयां किया है। आपकी आवाज़ हम तो उठाएं। एक ऐसा कलाकार को हमने आज मिलवाया है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि और ऊंचाइयों को छुए और इनकी आवाज़ बनकर हम ऊपर तक कहें जाए कि इनको प्रोत्साहन राशि भी मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ, ऐसे ही नामचीन कलाकार के साथ जो राष्ट्र की धरोहर होती है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।